हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल MS स्टडी पॉइंट में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाज्यता का नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? विभाज्यता का नियम। तो आज हम लोग 2 और 3 का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट दिन करके 4, 5 और 6 और 7 यानी नेक्स्ट वीडियो कर करके हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज हम लोग 2 के विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं, 2 और 3 का। तो आज टॉपिक क्या है? विभाज्यता का नियम। क्या है? विभाज्यता का नियम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? विभाज्यता का नियम। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? 2 से विभाज्यता का नियम। क्या आएगा? 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? वैसा संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि रहता है तो वैसा संख्या 0, 2 से विभाज्य होता है। वैसा संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या पुनः 2 से विभाजित होगा। लिखो, वैसा संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वे संख्या 2 से विभाज्य होंगे। जैसे में आप लोग क्वेश्चन कमेंट में दीजिए, हम उसका उत्तर बताते हैं। कौन भाज्य संख्या है, कौन भाज्य संख्या नहीं है, कौन 2 से भाज्य है, कौन 3 से भाज्य है, कौन 4 से भाज्य है, कौन 5 से भाज्य है, कौन 6 से भाज्य है, वो सारा का सारा हम उत्तर बताएंगे। आप लोग कमेंट में क्वेश्चन दीजिए। क्या है कहने का मतलब है? क्या जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। तो देखिए 0 जैसे मान लेते हैं क्या 2020। क्या है? 2020। क्या यह संख्या 2 से भाज्य है? तो कहेंगे कि हाँ, इसके लास्ट में 0 आ रहा है तो यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। क्या होगा? 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। क्या 2024 2 से विभाज्य होगा? तो कहेंगे कि हाँ, इस संख्या के अंत में 4 आ रहा है तो वह संख्या पुनः 2 से विभाज्य होगा। क्या है रूल? जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या क्या होगी? पुनः 2 से क्या होगी? विभाजित होगी। क्या होगी? वह संख्या पुनः 2 से विभाजित होगी। अब कहेंगे क्या कि वह संख्या 263। तो क्या इसके अंत में इसमें से कोई संख्या आ रहा है? क्या कोई भी अंक आ रहा है इस अंक में से? तो कहेंगे जी सर, नहीं आ रहा है। तो क्या यह 2 से पूर्णतः विभाजित होगा? तो जी सर, नहीं, बिल्कुल विभाजित नहीं होगा। क्या होगा? बिल्कुल 2 से विभाजित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको पता हो गया कि यह संख्या 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं आ रहा है तो वह संख्या पुनः 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो चलिए आपको 2 से विभाज्य का नियम पूरा समझ में आ गया होगा। क्या आ गया होगा? अगर नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में दीजिए कि सर हमको नहीं आया या आ गया समझ में। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 9, जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0, 2, 5।
तो क्या यह संख्या 2 से विभाज्य होगा, यानी 2 से भाग लगेगा? तो क्या बोलेंगे? जी सर नहीं लगेगा। तो क्यों नहीं लगेगा? तो बोलेंगे सर आप जो लिखाए हुए हैं जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वही संख्या 2 से विभाज्य होगा, लेकिन इसमें तो आप 5 से लिखे हैं। जी हाँ, इसमें लास्ट में हम क्या लिखे हैं? 5 लिखे हैं, तो यह संख्या पुनः 2 से विभाज्य क्या होगा? नहीं होगा। तो चलिए, आपको 2 से विभाज्य का नियम आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? 3 से विभाज्यता का नियम। क्या पढ़ेंगे? 3 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता आप लोग लिख लेंगे। क्या करेंगे? लिख लेंगे। चलिए अब देखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। क्या होगा? 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? चलिए देखिए, 3 से विभाज्यता का कुछ भी रूल नियम है। क्या है? संख्याओं का योग संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होगा। तो वे संख्या तीन से पूर्णतः विभाजित होगा। क्या है? संख्याओं का योग 3 से विभाजित होगा, तो वह संख्या 3 से ही पूर्णतः विभाजित होगा। आपको ये से समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए एग्जाम्पल से देखिए, आपको क्लियर होगा। क्या होगा? आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल से क्लियर होगा, कहने का मतलब क्या है कि 1, 1, 2, 3, क्या यह संख्या 3 से विभाजित है? बोलेंगे जी सर, ट्राई कर लेते हैं। योग मतलब क्या होता है? क्या होता है योग मतलब? जोड़ होता है। क्या होता है? योग मतलब जोड़ होता है। क्या होता है? तो ये संख्या को जोड़ेंगे, 1, 2, 4, 3, 7। क्या आ जाएगा? 7। क्या 7 3 से भाग लगेगा? तो बोलेंगे सर नहीं लगेगा। तो क्या यह संख्या 3 से विभाज्य होगा? तो कहेंगे सर 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं 1, 2, 1, 3, 3। क्या यह संख्या 3 से विभाजित होगा? तो बोलेंगे सर रुकिए जरा, थोड़ा अभी ट्राई कर लेते हैं। क्या करेंगे? इसको जोड़ लेते हैं। 2, 1, 3, 3, 3, 6, 3, 9। क्या 9 3 से डिवाइड होगा? तो बोलेंगे जी सर 9 3 से डिवाइड होगा। जो संख्या 3 से डिवाइड हो गया उसको कहेंगे कि वह संख्या 3 से भाग लगेगा। क्या लगेगा? 3 से भाग लगेगा। दूसरा एक आता है डिविजिबिलिटी रूल। क्या कहता है? 2, 1, 3 कट गया, 3 कट गया, 3 कट गया, यानी जोड़ने पर सिर्फ 3 पुराना है। कैसे भी करे जोड़ जाड़ के 3 पुरा दे, या संख्याओं का योग का भाग जो हो कितना हो? 3 से डिविजिबिलिटी हो, यानी 3 से भाग लगे, उसी को 3 से विभाजिता का नियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 2, 4, 2, 4, ये संख्या हम ले लिए। तो क्या कहेंगे सर अगर इसको हम भाग लगाने जाएंगे तो कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा? तो चलिए इसी को हम शॉर्ट तरीका में बताते हैं कि 3 से भाग लगने का क्या नियम है। तो 3 से भाग लगने का नियम भी है, हम सिखाए है। या तो संख्या को जोड़ के 3 से भाग लगा दीजिए, या नहीं तो क्या करना है? सभी को जोड़ के 3 पुरा देना है। क्या करना है? जैसे देखिए 4, 3, 7, 5, 12, 6, 18, 7, 25, 3, 28, 4, 32, 2, 34, 4, 38।
क्या 38 3 से भाग लगेगा? तो बोलेंगे सर 38 3 से भाग नहीं लगेगा, इसीलिए यह 3 से विभाजिता नहीं है, यह 3 से विभाज्य नहीं है। क्या है? 3 से विभाज्य नहीं है। चलिए तो ये रूल तो हम कर लिए। एक दूसरा रूल क्या है, सिर्फ 3 वाला देखना है। 3 कट गया, 5 4 9, 5 4 9, 9 कट गया, 3 कट गया, क्या हो जाएगा 6 4 10 2 12, ये कट गया। क्या एक 7 बच गया? क्या यह 7 4 11, 11 बच गया। क्या यह 11 संख्या 3 से विभाजिता है? तो बोलेंगे सर नहीं है। तो कोई भी रूल से बनाइए, आप 3 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम लोग 2 से विभाजिता और 3 से विभाजिता का नियम पढ़े होंगे और पढ़े हैं। तो आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।